लोग चिन्ह नहीं करते हैं, यहाँ हाईवे नहीं करते, रहवे नहीं करते तो काम क्या करेंगे? रोड की क्या हालत है सर? काम तो ठीक हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये रोड का काम जो चला इसके लिए खराब है। बता दीजिए क्या करके खाएंगे आप? क्या वो फैक्ट्री बिहार में खोल देंगे, ये बताइए गरीब के लिए जो रोज कमाए खाए, जो 400 500 600 कमाए, कुछ तो नहीं है। अगर पब्लिक बोलता है तो बोलता है कि तुम अपना काम करो, हम अपना काम करो। हाँ, इलेक्शन के टाइम में दिखेंगे, फिर नहीं दिखेंगे। जब इलेक्शन के समय आएगा ना तो लोगों को अपना जो है कुछ पैसा कौड़ी दे करके वोट ले लेता है। कलम इंडिया न्यूज के नए सेगमेंट में आपका स्वागत है। लोकसभा का चुनाव भले ही 2024 में होना है, लेकिन अभी से ही पार्टियां जोड़ तोड़ की राजनीति में व्यस्त हैं और लगातार नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं। कलम इंडिया भी लोकसभा चुनाव को लेकर आप सभी के लिए आपके सांसद की पूरी जानकारी लेकर आया है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपके इलाके के सांसद ने कितना काम किया है और जनता के भरोसे पर कितना खड़ा उतरे हैं। हम हर एक संसदीय सीट और उस सीट से जुड़े नेताओं और सांसदों का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश करेंगे और पार्टी किस नेता पर भरोसा जताएगी इस पर भी चर्चा करेंगे। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहे, इसमें उनके किए काम और उनसे जुड़ी हर एक जानकारी आपको देंगे, जिससे आप भी अपने संसदीय क्षेत्र में हुए काम को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। आज के अंक में हम बात करेंगे बिहार की सबसे हॉट और हाई प्रोफाइल सीट पटना साहिब की। इस सीट का चुनावी इतिहास ज्यादा लंबा तो नहीं है, लेकिन दिलचस्प बहुत है। साल 2008 में परिसीमन के बाद यह सीट अस्तित्व में आई थी और साल 2009 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था। तब से अभी तक यहां सिर्फ कमल ही खिला है। बीजेपी की टिकट पर बिहारी बाबू यानी शत्रुघ्न सिन्हा इस सीट से पहले सांसद बने थे। यह सीट बीजेपी का अवैध किला मानी जाती है। 2019 में बीजेपी से टिकट कटने पर शत्रुघ्न सिन्हा ने बगावत कर दी थी और कांग्रेस का दामन थाम लिया था। कांग्रेस की टिकट पर उन्होंने बीजेपी के गद्दावर नेता रविशंकर प्रसाद के खिलाफ चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उन्हें शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। इस सीट पर कायस्थ वोटरों का बोलबाला है, लिहाजा अभी तक सिर्फ कायस्थ उम्मीदवार ही यहां से लोकसभा पहुंचा है। इस सीट पर लगभग 5 लाख से ज्यादा कायस्थों के अलावा यहां यादव और राजपूत मतदाताओं की भी काफी अच्छी संख्या है। इस सीट पर अनुसूचित जाति की आबादी भी अच्छी खासी है। पटना साहिब लोकसभा के 6 विधानसभाएं बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार और पटना साहिब सीट आती है। पिछले चुनाव में रविशंकर प्रसाद को 6 लाख से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि शत्रुघ्न सिन्हा को सिर्फ 3 लाख के करीब ही लोगों ने वोट दिया था। पटना साहिब के प्रमुख मुद्दों पर गौर करें तो पटना सिटी का यह सबसे व्यस्ततम इलाका माना जाता है। यह पटना का सबसे बड़ा बाजार भी है, लिहाजा लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से दो चार होना पड़ता है। बारिश के दिनों में जल भराव की भी काफी समस्या है। इसके अलावा इस सीट पर अतिक्रमण और बेरोजगारी जैसे कई अहम मुद्दे हैं। इसके अलावा सरकारी अस्पताल और स्कूल की भी अच्छी स्थिति नहीं होना यहाँ के प्रमुख मुद्दों में शुमार है। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का अहम हिस्सा होने के बावजूद पटना की धारावी कहे जाने वाले कमला नेहरू नगर में समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं। स्थानीय बताते हैं कि चुनावी मौसम में जनप्रतिनिधि आते हैं और वादा करके चले जाते हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया। नहीं इधर नजर आते हैं कभी नजर, मतलब वो इस क्षेत्र में कभी देखने भी नहीं मिल रहा कभी नहीं। और यहाँ की जो सड़कें हैं, कुछ बदलाव, मतलब कुछ साफ सफाई, ये सब कैसा है? साफ सफाई थोड़ा बहुत है, लेकिन क्योंकि यूरिनल नहीं है, इस सब का व्यवस्था नहीं रहने कारण लोग सड़क पर पेशाब करते हैं, तो गंदगी तो ही है। साफ सफाई भी देख ही रहे हैं कितना साफ है। सारा स्टाफ है जो बैठ करके मोबाइल चलाते रहता है और साफ सफाई करता ही नहीं है। ना उसको कोई देखने वाला है, ना कोई टोकने वाला है। अगर पब्लिक बोलता है तो बोलता है तुम अपना काम करो, हम अपना काम करो। मतलब उसको लेकर के पहले रोड में जो अंडरग्राउंड ये नाला बनाया नहीं था, ठीक है, अभी थोड़ा सा यही सब काम हुआ है, उसके अलावा तो कुछ हुआ नहीं है। तो आप लोगों से मिलने आया करते हैं वो? कभी नहीं, हम लोग से तो कभी मिले दिखते भी नहीं है। नहीं, यहाँ नहीं। इलेक्शन के टाइम देखिए, उसके बाद
इलेक्शन के टाइम में दिखेंगे, फिर नहीं दिखेंगे। यहाँ के राजनीतिक लोग हम लोगों को कमजोर नस पकड़ लिया है। जब इलेक्शन के समय आएगा ना, तो लोगों को अपना जो है कुछ पैसा कौड़ी दे करके वोट ले लेता है। हम लोग कुछ नहीं काम कर रहे, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। दिखाई देते हैं। हाँ, सब दिखाई देते वो आते हैं मिलने लोगों से। कोई ना आए कहाँ है, एक बार से दूसरा बार आए किए कहाँ, मिलने भी नहीं आते हैं। काम वगैरह कुछ नहीं होगा। लेडीज लोग जेंट्स तो जहाँ तहाँ बाथरूम करता है, लेडीज के लिए इतना दिक्कत होता है। 1 लाख आदमी उतर चढ़ करता है। कई बार वार्ड कमिश्नर से बोले कुछ सुनवाई करता है। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। यहाँ देश भर से सिख श्रद्धालु और राज्य भर से व्यवसायी पहुंचते हैं। यही सिखों का दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ स्थल तख्त श्री हरि मंदिर जी साहिब और बिहार के प्रमुख किराना मंडी मारूफगंज है। लेकिन बुनियादी सुविधाओं की कमी यहाँ के लोग वर्षों से झेल रहे हैं। गर्मी शुरू होते ही पेयजल की समस्या शुरू हो जाती है। अधिकतर पंप जर्जर है। सड़कों पर स्ट्रीट लाइट जलती है, लेकिन गलियों में शाम होते ही अंधेरा पसर जाता है। जल जमाव की समस्या भी गंभीर है। यहाँ हाईवे नहीं करते, रहबे नहीं करते तो काम क्या करेंगे? किससे नहीं है वो? वहाँ यहाँ रहबे नहीं करते हैं। सांसद है तो मिलने तो आना चाहिए ना। नहीं आते मिलने। और काम वगैरह कैसा करवा रहे? कुछ करवा नहीं। जब यहाँ रहबे न करते तो काम क्या कर पाएंगे? तो हम लोग चिन्ह नहीं करते हैं। चिंता ही नहीं है। अच्छा, तो कुछ काम वगैरह भी नहीं करवा रहे? देख लो रोड की क्या हालत है सर। तब देखो ना क्या रोड का हालत है, तो खत्म किया हुआ। काम तो ठीक हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये रोड का काम जो चला इसके लिए खराब है। काम ठीक हो रहा है, आपके ठीक पीछे वहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि सब चौपट है, बेकार। क्या अब रोड का काम होगा तो टूटवे करेगा? रोड का काम छोड़िए, बोल रहे ट्यूबलाइट भी बेकार है, कचरा भी इधर उधर फेंका रहता है। ट्यूबलाइट बेकार नहीं, खराब हो गया तो बनेगा। ऐसा बनवाएगा कौन? बनवाएगा कौन? तो आखिर बोलेगा तब ना यहाँ पर कि हाँ पार्षद को बोलेगा। बनता है, सारा तो जलवे करता है। कोई खराब है तो बनता है। तार तो मेरा रोजी रोजगार है, हम चौधरी हैं, मेरा तो है, लेकिन उसमें भी तार करे जा रहा है तो पकड़ कर ले जा रहा है। तब मेरा रोजगार देगा नहीं, सरकार से नहीं देगा। क्या करके खाएगा आदमी? बता दीजिए, क्या करके खाएंगे आप? चाहे वो फैक्ट्री बिहार में खोल देंगे, ये बताइए। गरीब के लिए जो रोज कमाए खाए, जो 400, 500, 600 कमाए, कुछ तो नहीं है यहाँ। खाली वोट ले लेना है, पब्लिक को मार लेना है, हगा देना है, भगा देना है। क्या मतलब है आप लोग का? यहाँ का देखिए सांसद जो है अभी ठीक है, मगर उतना बढ़िया काम नहीं हो रहा है। बढ़िया नहीं हो रहा है, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए अभी उसके बाद में आवड़े नहीं है, क्या कर सकता है वो? यहाँ के जो महोदय सांसद है उनका नाम पता है आपको? नाम तो है इनका, क्या नाम है संसद का? संसद के नाम को दिवा बाट पाटल थोड़ी है, ये हमको पता नहीं है। अब बात इस सीट पर जारी सियासी गुणागणित की करते हैं। इस सीट से रविशंकर प्रसाद सांसद हैं, लेकिन बीते दिनों से इनकी इस सीट पर पकड़ ढीली होती दिख रही है। इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला यह कि उन्हें मोदी कैबिनेट से हाथ धोना पड़ा है, और दूसरी बात यह कि इलाके में कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिले हैं, या यूं कहें कि इलाके में ज्यादा काम नहीं हो पाए हैं। साथ ही उनकी उम्र को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में आप सोचेंगे कि विकल्प क्या है, तो आपको वो भी बता देते हैं। अगर आप खबरों को लगातार देखते होंगे तो 2019 में जब शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट बीजेपी ने काटा था और इस सीट पर दूसरे चेहरों की तलाश हो रही थी, तब 4 नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में आए थे। एक थे राज्यसभा सांसद RK सिन्हा के बेटे ऋतुराज सिन्हा, दूसरे थे रविशंकर प्रसाद, तीसरे थे नंदकिशोर यादव और चौथे थे सुशील कुमार मोदी। लेकिन उस दौरान रविशंकर प्रसाद ने बाजी मार ली थी और वो संसद पहुंच गए थे। लेकिन अब समय बदला है तो यहाँ की सियासत भी बदली है। रविशंकर प्रसाद को तो आप जानते ही होंगे, लेकिन आपको इस सीट के दावेदार ऋतुराज सिन्हा के बारे में जानकारी दे देते हैं। राजनीति में एक अलग पहचान बनाने वाले ऋतुराज सिन्हा लगातार संगठनों के कामों में सक्रिय रहे हैं।
आर.के. सिन्हा के राज्यसभा सांसद का कार्यकाल खत्म होने और दोबारा जगह नहीं मिलने के बाद ऐसी चर्चा थी कि अब उनके बेटे को कहीं जगह दी जाएगी। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान संघ के काफी नजदीक माने जाने वाले आर.के. सिन्हा अपने बेटे ऋतुराज सिन्हा को पटना साहिब सीट से बीजेपी का टिकट दिलवाना चाहते थे, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पाए और रविशंकर प्रसाद को टिकट मिल गया। हालांकि अब चर्चा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ऋतुराज सिन्हा को रविशंकर प्रसाद की जगह लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है। कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने पटना के ही एक कायस्थ नेता को अपनी टीम में जगह दी है। साथ ही पटना से पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रविशंकर प्रसाद को अपनी कैबिनेट से भी हटा दिया है। कानून और आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद एक समय ट्विटर बनाम सरकार की लड़ाई में सरकार का चेहरा थे और इस मामले में यह आरोप लगा था कि सरकार सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी शुरू से ही अपने मंत्रियों और सांसदों को सोशल मीडिया के बेहतर इस्तेमाल और इसके जरिए लोगों तक पहुंच बढ़ाने के लिए कहते रहे हैं। माना जा रहा है कि प्रसाद ने ट्विटर विवाद को सही से हैंडल नहीं किया, जिसकी वजह से सरकार और पीएम पर भी सवाल उठे, जो कैबिनेट से छुट्टी की एक वजह बनी थी। यानी कहीं ना कहीं रविशंकर प्रसाद की पार्टी में स्थिति कमजोर होती दिख रही है। ऐसे में 2024 में पार्टी उन पर दांव लगाएगी, ऐसा नहीं लगता। वहीं ऋतुराज सिन्हा पार्टी के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। वहीं सूत्रों का कहना है कि कर्नाटक चुनाव के दौरान प्रभारी रहे रविशंकर प्रसाद को वहां के चुनाव में जीत मिलने की स्थिति में पार्टी उन्हें कैबिनेट में दोबारा जगह देने पर विचार कर रही थी, लेकिन वहां के चुनाव में मिली हार के बाद उनका ये सपना भी अधूरा रह गया है। हालांकि इस खबर में कितनी सच्चाई है वो तो पार्टी ही बता पाएगी, लेकिन कैबिनेट में वापसी और पटना साहिब से उनके टिकट मिलने का सपना टूटता नजर आ रहा है। पटना साहिब लोकसभा सीट से आपके सांसद का रिपोर्ट कार्ड पर हमारी खास पेशकश कैसी लगी आपको, आप जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखकर हमें सुझाव भी दे सकते हैं। ये स्टोरी पसंद आई तो कलम इंडिया का हौसला बढ़ाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी साझा करें।